लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीएसपी जुट गई है। मायावती की अध्यक्षता में 23 अगस्त को बीएसपी की बड़ी बैठक है। मुख्य जोन इंचार्ज, जिलाध्यक्ष, बामसेफ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। संगठन विस्तार, बूथ गठन, कैडर कैंप की तैयारी पर चर्चा होगी। मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार का ले रही है फीडबैक और ऐसे में मायावती पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है मिशन 24 को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अब पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। मायावती की अध्यक्षता में 23 अगस्त यानी कि कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्य जोन इंचार्ज, जिलाध्यक्ष, बामसेफ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। संगठन विस्तार, बूथ गठन, कैडर कैंप तैयारियों पर इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मायावती लगातार फीडबैक भी लेती आ रही हैं कि जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं या जिस तरीके के दिशा निर्देश तमाम कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, उससे आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। और यही वजह है कि मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार का फीडबैक भी ले रही है। मिशन 24 की तैयारी में बीएसपी है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल एकला चलो नीति पर बीएसपी चल रही है, मायावती जी चल रही हैं। लेकिन आगे क्या मायावती एकला चलो नीति के साथ ही चलती हैं या किसी के साथ गठबंधन कर लेती हैं, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन क्योंकि अगर हम बीते समय की बात करें तो मायावती इतनी एक्टिव नजर नहीं आती थी चुनाव को लेकर, लेकिन अब एक्टिव मोड पर लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही हैं। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, यहाँ पर कल बैठक होने वाली है, इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं और कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो तैयारी कर रही हैं, यानी इससे पहले 1 महीने तक दिल्ली में रही हैं और दिल्ली में रह करके अपने जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन राज्यों की समीक्षा करती नजर आई है। लेकिन अब उन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी करनी है, तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने कदम रखा। उसके साथ ही साथ में अपने जो जोनल अधिकारी है, जोनल कोऑर्डिनेटर है, जोनवार है, उन सबको बुलाया गया है। यानी साफ है कि आने वाले समय को लेकर के जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो रणनीति बना रही है, अपना चाल चल रही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो आम चुनाव हुए थे यानी कि निकाय चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव में साफ तौर पे उन्होंने तस्वीरें दिखा दी थी कि किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा था। यानी कि साफ था कि मुस्लिम वोट बैंक को खींच करके ही बसपा सुप्रीमो आगे बढ़ना चाहती थी। तो दलित और मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के ही आगे बढ़ने का प्रयास जो उनका था, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए। यानी कि साफ था कि जो वोट बैंक उन्होंने ये सोच के रखा था कि कितना वोट बैंक मेरे पास आएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया। साफ था कि वो उम्मीदवार जिता करके नहीं आए। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और लगातार इस बैठक के बाद से कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। यानी कि जो कोऑर्डिनेटर होंगे, जिलाध्यक्ष होंगे, उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से रणनीति को चुनाव को लेकर के लगातार निरंतर अभी भी जनता के बीच में बने हुए हैं। यानी कि ऐसे लोगों को साथ लाने का प्रयास मायावती बसपा सुप्रीमो लगाने वाली है। इसके साथ ही साथ में कुछ अन्य बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर के बसपा सुप्रीमो चर्चा कर सकती है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से भाजपा को घेरने के लिए पूरी तरीके से जो है बसपा सुप्रीमो मायावती, ठीक है, बीएसपी के तमाम तरीके की तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।